हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना DK UPSC क्लासेस से। तो जैसा कि हमने बात की थी दोस्तों कि आर्ट एंड कल्चर के कैश कोर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कैश कोर्स का पहला वीडियो है हड़प्पा धर्म से संबंधित है। तो हड़प्पा धर्म से संबंधित कुछ हम बात जानेंगे। उससे पहले हम धर्म दर्शन, धर्म, पंथ और संप्रदाय क्या है, इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेंगे। और मैंने आज सुबह वीडियो अपलोड किया था कि पूरी विषय वस्तु आर्ट एंड कल्चर में कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या करना है रणनीति फॉर IAS एंड UPPCS के लिए। तो आइए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के फर्स्ट कैश कोर्स टॉपिक में। तो पहला है धर्म दर्शन। तो धर्म दर्शन क्या है? तो धर्म दर्शन क्या है? ये आस्था की प्रणाली है। तो आप से क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि धर्म दर्शन क्या है? तो आस्था की प्रणाली है और तर्क की प्रणाली है। धर्म दर्शन जो होता है, धर्म दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो धर्म दर्शन आस्था प्रणाली और तर्क की प्रणाली इसे कह सकते हैं। धर्म क्या है? तो धर्म क्या है? आस्था। आस्था सत्ता में विश्वास, ईश्वर, आत्मा, पूजा पाठ, ये क्या है? धर्म के अंतर्गत आता है। और आस्था परलौकिक हो सकती है। सामाजिक कर्तव्य का पालन करना, ये भी धर्म का अंतर्गत ही आता है। हो सकता है धर्म की आस्था, परलौकिक, अपरलौकिक, सत्ता में विश्वास, ईश्वर, आत्मा, पूजा पाठ, ये सब क्या धर्म के अंतर्गत आता है। संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय एक ही धर्म के तहत विविध विश्वास प्रणाली, एक ही धर्म के तहत, जैसे कि बौद्ध धर्म में बट गया था महायान, एक संप्रदाय है, हीनयान संप्रदाय है, वज्रयान इसकी संप्रदाय है। धर्म एक ही है लेकिन उसकी विश्वास और विविध जो उसकी प्रणाली है वो भिन्न हो गई है, तो संप्रदाय है। नेक्स्ट है पंथ। किसी से मत एवं उपदेश की मान, जो किसी से इसका क्या है विशेष मत हो एवं उपदेश का जो मान होता है उसे पंथ के द्वारा बताया गया है। तो पहले जैसे कि आप अगर पूछ सकता है तो पहले पंथ आएगा, पंथ, फिर संप्रदाय, फिर धर्म, आपसे पूछ सकता है। तो पंथ, पंथ के बाद संप्रदाय, संप्रदाय के बाद धर्म। तो धर्म सबसे बड़ा, उसके अंतर्गत संप्रदाय, संप्रदाय के अंतर्गत क्या होता है? पंथ होता है। तो आइए हिंदू धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म को सनातन धर्म, जिसका आदि और अंत ना हो उसे सनातन धर्म कहते हैं। जिसका आदि ना अंत हो, आपने सुना ही होगा, उसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं। तो पहली बार जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पूर्व मध्यकाल में अरबों ईरानियों द्वारा, अरबों प्लस ईरानियों द्वारा क्या किया गया था? पहली बार जो है हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका। और व्यापक अवधारणा, केवल हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं अपितु भारत के भीतर क्या है जो इसकी व्यापक अवधारणा है। तो इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम ये सब शामिल है। हिंदू धर्म के अंतर्गत इसकी जो है व्यापक अवधारणा है। तो इन 1995 में क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था हिंदू धर्म को 1995 में क्या घोषित किया था? वे ऑफ लाइफ, जीवन का रास्ता है हिंदू धर्म जो है। हिंदू धर्म इतिहास के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर क्या है? बहुत पुराना है। और ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता से है, आज का नहीं। हिंदू धर्म जो है ये बहुत पुराना हड़प्पा सभ्यता से है। तो ये हो गया कुछ दर्शन और धर्म दर्शन के बारे में। तो आइए हम अब टॉपिक में चलते हैं अपने। तो पहला हम पढ़ेंगे आज हड़प्पाई धर्म, हड़प्पा धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हड़प्पाई धर्म, तो जो सिंधुवासी थे ये धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते थे। तो धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते थे। उनके जो धर्म थी वो प्रकृतिवादी, प्रकृति और बहुदेववादी थी। प्रकृतिवादी थी और बहुदेववादी थी। एक देवता को नहीं, कई देवता को मानते थे वे। तो इसमें आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रकृतिवादी और बहुदेववादी थी। जैसे मातृ देवी की उपासना काफ़ी लोकप्रिय थी। प्रजनन देवी को ही पृथ्वी की देवी कहा गया है। और सभ्यता में भारी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं।
मृग मूर्तियाँ, मातृ देवी की मृग मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे, हड़प्पा धर्म क्या था, प्रकृतिवादी था कि नहीं था? तो प्रकृतिवादी था, बहुदेववादी था, दोनों सत्य हैं। तो अधिकतम जो मूर्तियाँ मिली हैं, अधिकतम मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो पाक और बलूच क्षेत्र से मिली हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकतम मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? तो पाक और बलूच क्षेत्र से मिली है, गुजरात और लोथल में नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर आपको। तो यहाँ मातृ देवी की पूजा थी जो 2 रूपों में की जाती थी। तो जो इनकी पूजा प्रचलित थी, तो मातृ देवी की जो पूजा प्रचलित थी वो 2 रूपों में प्रचलित थी, सौम्य रूप में और रौद्र रूप में। अब एक नोट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो, तो समकालीन जो सभ्यता थी मिस्र मेसोपोटामिया में मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता और समकालीन सभ्यता मिस्र मेसोपोटामिया में क्या मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी? दोनों कथन क्या है? सही है। तो दोनों सही है। नोट जहाँ जहाँ नोट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला आइए देखते हैं, उसी के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही प्रजनन पूजा के अन्य साक्ष्य, जो प्रजनन पूजा मिले हैं उनके अन्य साक्ष्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हड़प्पा से, तो इसमें हमको क्या 2 मोहर मिला है, 2 मोहर मिला है। 2 मोहर क्या, एक अभिलेख युक्त मोहर है, दूसरा अभिलेख रहित मोहर है। तो अभिलेख युक्त मोहर जो है इसमें क्या है, सर के बल एक स्त्री को खड़ा दिखाया गया है तथा उसमें गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे प्रजनन देवी कहा गया है। अभिलेख रहित क्या है, पीपल के वृक्ष में 2 शाखाओं के बीच, पीपल के वृक्ष 2 शाखाओं के बीच क्या है, 7 स्त्रियां बनी हुई हैं। बीच में क्या है, 7 स्त्रियां बनी हुई हैं। सामने घुटने पर बैठा व्यक्ति का चित्रित किया गया है। तो प्रजनन पूजा के साक्ष्य जो हड़प्पा से मिले हैं ये देख सकते हैं। तो दूसरा क्या है इसमें, शिव की पूजा। दूसरा क्या है, शिव की पूजा का प्रचलन जो था हड़प्पा सभ्यता से ही था। तो जॉन मार्शल द्वारा क्या कहा, प्राप्त मोहनजोदड़ो की मोहर के आधार पर माना जाता है कि शिव की पूजा जो होती थी, तो किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। कहाँ से प्राप्त किए गए थे, मोहनजोदड़ो की मोहर के आधार पर माना जाता है। शिव के साथ, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, शिव के साथ क्या हड़प्पा सभ्यता में मोहर पे नंदी बैल का अंकन किया गया है? तो अंकन नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं, शिव के साथ मोहर पर नंदी बैल का अंकन नहीं किया गया है, ध्यान देंगे आप। और इसमें क्या है, पालथी मारे हुए सिंहासन पर विराजमान देवता हैं। इन्हें 3 मुख, 3 सिंह और हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए दिखाया गया है। जो इनके दाएं जानवर है, पूछ सकता है शिव के दाएं जानवर कौन सा है? तो हाथी और बाघ जो है दाएं हैं, और बाएं जानवर क्या है, भैंसा और गेड़ा है। ये क्या था, बाएं जानवर था। लिंगोपासना की प्रचलन, जो लिंग की उपासना का प्रचलन था वो हड़प्पा धर्म से ही प्रचलन में था, पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो क्या था, पत्थर में शंखाकार, पत्थर में जो है शंखाकार और बेलनाकार लिंग प्राप्त हुआ है। पत्थर के गोलाकार छल्ले प्राप्त हुए हैं, गोलाकार छल्ले प्राप्त हुए हैं। योनि अधिकतम मोहनजोदड़ो से, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं गोलाकार छल्ले जो है, अधिकतम जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। जल की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी क्योंकि जल का बहुत महत्व था उसमें था, पुण्य कर्म के साथ महत्व था। कैसे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में आपको मिला है, क्या मिला है, स्नानागार मिला है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। जल की पूजा का प्रचलन था। और उसी समय क्या था कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार जो साक्ष्य मिला था, तो बहुत बड़ा स्नानागार था, जो जिसका क्या था 11.89 इंटू 7.1 इंटू 2.43 शायद मीटर था, और फीट में काफ़ी लंबा चौड़ा था, फर्क करिए चौड़ाई को। तो इसमें क्या था, जो स्नानागार बना हुआ था तो किसका बना हुआ था, तो स्नानागार पक्की ईंट का बना हुआ था, पक्की ईंट का, बिटुमिनस का और जिप्सम का और गारे का बना हुआ था जो स्नानागार था। उस समय भी ये प्रौद्योगिकी देखिए कैसे प्रचलन में थी, जिप्सम, बिटुमिनस, पक्की ईंट, गारे का उपयोग करके बनाया गया था। योग का प्रचलन, जो हड़प्पा सभ्यता में योग का प्रचलन था, जो मैं बता रहा हूँ नंबर बाई नंबर, ये क्या कर सकता है कि डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में योग का प्रचलन था कि नहीं। तो योग का प्रचलन था। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई है, एक योगी की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, बलुआ पत्थर की प्राप्त हुई है, तिपतिया साल
तिपतिया साल मतलब उसमें तिपतिया साल ओढ़ा हुआ है, फूल बने हुए हैं साल में, और उसकी जो आँखें अधमिचली हैं, अधमिचली बोले तो उसकी आँखें आधी बंद आधी खुली हुई है, जैसे ध्यान की मुद्रा में है, ऐसे है। तो एक नोट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भारत में जो है, भारत में योग किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। आपसे पूछेगा भारत में योग क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, तो गलत। भारत में जो योग है किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी धर्म सभी संप्रदाय सभी धर्म योग का व्यवहार में उपयोग करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो या हिंदू धर्म हो या बौद्ध हो या जैन हो, आजीवक, सूफी, सिद्धि एवं मुनि परंपरा, ये सब जितने भी हैं क्या सभी में योग की परंपरा थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा और वृक्ष पूजा का प्रचलन था। तो हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा होता था। पशु पूजा में क्या है, पशु पूजा में जैसे वास्तविक और काल्पनिक, कुछ वास्तविक जैसे कि एक सरंगी, सिंह वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, काल्पनिक पशु, सूर्य पूजा, लोथल, ये सब होता था। वृक्ष पूजा में क्या, वृक्ष पूजा में जो था पीपल और नीम के जो पूजा होती थी। तो पूछ सकता है आपसे कि वृक्ष पूजा होती थी, तो हाँ होती थी, पशु पूजा भी होती थी। तो बस पूजा जो है वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार की होती थी। तो नेक्स्ट है अग्नि और बलि, अग्नि एवं बलि में विश्वास, अग्नि और बलि में विश्वास करते थे, अग्नि में विश्वास करते थे और बलि में विश्वास करते थे। साक्ष्य जो कहाँ से मिला है अग्नि और बलि के, लोथल कालीबंगा से मिला है। लोथल कालीबंगा से हमें जो साक्ष्य मिला, अग्नि और बलि में क्या ये विश्वास करते थे। सामनी आचार, सामनी आचार पराभौतिक शक्ति मतलब क्या होता है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब में ये क्या विश्वास करते थे। तो इसमें से क्या था कि सामनी आचार में विश्वास, पराभौतिक शक्ति में विश्वास करते थे। ये क्या था, ताबीज, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब में क्या ये विश्वास करते थे। तो आपसे पूछ सकता पराभौतिक शक्ति में विश्वास करते थे, तो हड़प्पाई जो थे पराभौतिक शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है समाधान प्रणाली। तो समाधान प्रणाली क्या थी, सबको दफनाना। तो सबको दफनाने की 3 प्रणाली थी। पूर्ण समाधिकरण करते थे, आंशिक समाधिकरण करते थे, जलाना करते थे। तो समाधान के साथ क्या था कि वस्तु को दफनाना, वस्तु को दफनाया जाता था। क्यों, क्योंकि पुनर्जन्म का विश्वास करते थे, इसलिए सोचते थे पुनर्जन्म होगा, इसलिए समाधान के साथ उसके उपभोग की चीज़ डेड बॉडी के साथ दफना दी जाए, विश्वास करते थे। युग्म समाधान के साक्ष्य, युग्म समाधान के मतलब कि मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। समाधान के जो साक्ष्य मिले हैं मेल और फीमेल के, तो लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। तो युग्म समाधान के साक्ष्य जो मिले हैं लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। लोथल, कालीबंगा और संथाल से अग्नि और बलि में भी विश्वास ये वहीं से मिला हुआ है। तो नोट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। हड़प्पा इधर में ही कंप्लीट हो जाता है। तो नोट में आप ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का निर्माण नहीं था। आपसे क्वेश्चन कई बार बनता है हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का निर्माण था, तो मंदिर का निर्माण नहीं था और नहीं था, जबकि समकालीन मेसोपोटामिया जो था मंदिर का निर्माण था। तो क्वेश्चन बनता है हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे और समकालीन जो सभ्यता थी तो मेसोपोटामिया उसमें मंदिर था। और धर्म की भूमिका वर्चस्वशाली नहीं थी, जो धर्म की भूमिका थी इतनी वर्चस्वशाली नहीं थी, नॉर्मल लाइफ में चल रही थी, जीवन में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हड़प्पा धर्म क्या था, बहुत ही वर्चस्वशाली था, तो गलत है। ये सब भौतिक उसमें हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे और जीवन में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो थैंक यू। ये आर्ट एंड कल्चर का कैश कोर्स का पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से तो मैंने धर्म के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वैदिक धर्म की चर्चा करेंगे। वैदिक धर्म के में चर्चा करेंगे, हम उसके धर्म के बारे में जानेंगे, उसकी प्रकृति जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखते रहिए, वीडियो हर दूसरे दिन ये आता रहेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।